हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। अरे लाइट को क्या हुआ है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लाइट के बिना तो कुछ देख ही नहीं सकते। कहाँ है लाइट? लाइट जलाओ भाई। लाइट को देखो जरा, बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है क्या? बल्ब को देखती हूँ मैं, कहाँ पर है बल्ब? सही है सही है, वो दिखाई दे रहा बल्ब। दिखाई तो दे रहा मेरा फेस, ये देखो। इसको उल्टा करके देखें तो ये रहा, ये देखो इन्वर्टेड दिख रहा है, उल्टी। और यहाँ पर सीधी। चम्मच में भी अपना फेस देख के मेकअप तो कर सकते हैं। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये तो सही शेप आती है ना। हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हमने लाइट ऑफ की हमें दिखना बंद हो गया। यानी कि लाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को देखने के लिए, इसलिए लाइट चैप्टर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा नाम है सीमा चौहान और मेरे साथ आप पढ़ेंगे अपनी क्लास 7th का चैप्टर लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बच्चों हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है लाइट, उसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज पढ़ेंगे, और सनलाइट वाइट कलर की होती है या फिर कलरफुल होती है, इसके बारे में जानेंगे हम आज की अपनी क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइट से। जैसा कि आपको पता है कि लाइट हमारी क्या करती है, हेल्प करती है चीज़ों को देखने में। अगर लाइट ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई ना दे। जैसे रात होती है तो रात के टाइम हमें चीज़ें कहाँ दिखाई देती है, क्यों नहीं दिखाई देती? उसका हमारे पास एक सीधा सा जवाब होता है, क्योंकि भाई सन नहीं होता। सन मतलब कि लाइट नहीं होती है। तो एक्चुअली लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारी हेल्प करती है चीज़ों को देखने में। और हमारे पास लाइट के बहुत सारे सोर्सेज हैं। हमारे पास कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ हैं हमारे मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्स की बात करें बच्चों, तो नेचुरल सोर्स में हमारा सन जो हमारी हेल्प करता है चीज़ों को देखने में। और हम अगर मैन मेड सोर्सेज की बात करें तो उसमें हमारे आ जाते हैं बल्ब, टॉर्च, कैंडल। ठीक है, तो ये सब हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को देखने में। ये हमारी आई को बताते हैं कि भाई रोशनी हो गई है, तुम चीज़ों को देख लो। तो किसी सरफेस से जब लाइट टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है। वैसे तो आपने देखा है, जैसे मान लो कोई चीज़ चल रही है और उसके ऊपर लाइट लगी हुई है, हेडलाइट लगी हुई है। स्पेशली रात के टाइम में अगर आप देखो या फिर किसी धुंध भरी रात में देखो तो आपको इस तरह की एक स्ट्रेट सी लाइन दिखाई देती है। होता है ना, जैसे गाड़ी की हेडलाइट होती है, यहाँ पर ये जो ट्रेन बनी हुई है इसकी जो ये लाइट है आपको बिल्कुल एक सीधी लाइन दिखाई दे रही होती है। या फिर आपने जैसे खिड़की से देखा हो, कभी आपकी खिड़की से धूप जो झांक रही होती है, आपके कमरे तक आ रही होती है, वो भी ऐसे सीधी लाइन में आ रही होती है। या फिर आपने टॉर्च जिसके साथ आप खेलते रहते हो, वो भी क्या, जब आप उसको घुमाते हो या उससे देखते हो तो आपको दिखता है कि लाइट जो है ना वो क्या है, एक सीधी लाइन में जा रही है। तो मतलब एक लाइट की बीम बन रही है। क्या बन रही है? एक लाइट की बीम बन रही है, जो कि हमें अंधेरे में इजीली दिखाई देती है जब हम टॉर्च ऑन करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? लाइट की बीम है। और हमें ये बताती है कि भाई लाइट जो है ना वो सीधी चलती है। लाइट का कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है। लाइट का क्या है? बिल्कुल सीधा रास्ता है। और अगर लाइट जो है सीधे रास्ते जा रही है तो हम लाइट को भाई सीधे रास्ते ही देख सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक पाइप है यहाँ पर, इस पाइप के थ्रू अगर मैं लाइट को ऐसे देखूँ, मान लो मेरे सामने बल्ब है, उसको मैं ऐसे सीधे देख पा रही हूँ। ये पाइप भी सीधा है, लाइट भी इसके अंदर से सीधी आ रही है, उसकी बीम जो है इसके अंदर से सीधी आ रही है, तो मैं लाइट को क्या है, बिल्कुल सीधा ऐसे देख पा रही हूँ। लेकिन अगर ये बीच से मुड़ा हुआ होता तो मैं इसको लाइट को थोड़ी देख पाती, फिर तो मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो लाइट है, जैसे मैं आप बच्चों को देख पा रही हूँ, हमारी जो लाइट है वो चलती है बिल्कुल सीधी, यानी कि एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। लाइट क्या करती है? एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। अगर हम मान लो जैसे ये बच्चा है, इस कैंडल को देख रहा है इस पाइप के थ्रू, तो लाइट सीधी जाएगी और इसको दिखाई देगी। लेकिन अगर ये बच्चा थोड़ा सा शरारती और कहे मैं तो टेढ़े पाइप से देखूंगा, तो उसको ये कैंडल जो है वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये जो लाइट है वो ऐसे घूम फिर के यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो इसको इस पाइप में से कैंडल दिखाई नहीं देगी। तो इस पाइप वाले एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पाथ में ही चलती रहती है।
अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि क्या जो है हमारी लाइट अपना पाथ चेंज भी करती है ना, जैसे बच्चे अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो क्या हमारी लाइट भी अपना पाथ चेंज कर लेती है? तो इसका आंसर है हाँ, लाइट जो है वो भी पाथ अपना चेंज कर लेती है, और वो तब करती है जब वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरती है। रिफ्लेक्टिंग मतलब किसी शाइनी सरफेस पर गिरती है। वो पानी भी हो सकता है, वो मिरर भी हो सकता है, वो कोई स्टील का बर्तन भी हो सकता है, या कोई भी सरफेस जो स्मूथ है, शाइनी है, उस पर अगर लाइट टकराती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, उस पर टकराकर वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, अपने जो ये पॉलिश्ड सरफेस है इस पर लाइट को रिफ्लेक्ट होते हुए देखा होगा। अब आप कहेंगे सर मैम हमने तो देखा नहीं है लाइट को रिफ्लेक्ट होते। आप सबने देखा है, सुबह जब आप नहाते हो तो पानी के अंदर आप अपना जो फेस देखते हो, वो जो फेस आपको पानी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो बाल्टी के अंदर आपको अपना फेस दिखाई देता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देता है कि लाइट उस पानी के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंख पर गिरती है तब हमें दिखाई देता है अपना फेस। इसका मतलब लाइट ने वहां पर क्या चेंज किया है? अपना रास्ता चेंज किया है। और आपने एक स्टोरी भी तो पढ़ी है आपने, लायन और रैबिट वाली, खरगोश और शेर वाली। भाई खरगोश जो होता है उसका नंबर आता है लायन के पास, मतलब लायन जो जंगल का राजा होता है वो कहता है कि मुझे तो हर रोज एक जानवर खाना ही खाना है। तो एक दिन खरगोश का नंबर आता है, और खरगोश होता है बहुत चालाक। वो कहता है कि चलो इसको, शेर को पागल बनाते हैं, और शेर को वो ले जाता है कुएं में, है ना, कुएं के पास, और कहता है कि मैं आ तो जाता जल्दी, लेकिन कुएं में जो छिपा हुआ शेर है, दूसरा शेर, उसने मुझे रोक लिया कि मैं हूं जंगल का राजा, तुम कौन से राजा के पास जा रहे हो? अब ये शेर गुस्से में झांकता है कुएं में, तो उसको तो सच में क्या है, दूसरा शेर दिखाई देता है, और वो क्या करता है, जोर से दहाड़ता है और शेर को मारने के लिए कुएं में कूद जाता है और मर जाता है। लेकिन हम बच्चे तो चालाक हैं, हमें पता है कि यहाँ पर दूसरा शेर नहीं था, बल्कि इस शेर को ही अपनी परछाई उसके अंदर दिखाई दे रही थी। इसका मतलब कि जो शेर है उसको अपनी परछाई पानी के अंदर दिखाई दे रही थी, जिसको वो समझ रहा था कि दूसरा शेर है। तो यहाँ पर इस पानी ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट होकर वो शेर को दिखाई दी, और शेर को अपनी ही इमेज दिखाई दी, और उसको लगा कि भाई ये तो क्या है, कोई दूसरा शेर है। तो हाँ, लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है जब वो किसी शाइनी स्मूथ सरफेस पर गिरती है। तो इसको आप इस तरह से भी जान सकते हैं, जैसे मान लो एक छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक आप मिरर रख सकते हो, और जब उसको आप टॉर्च की लाइट उस मिरर पर गिराएंगे तो आपको दूसरी डायरेक्शन में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे मान लो स्पून है, स्पून के थ्रू आप देख सकते हो, स्पून का जो सरफेस है वो भी तो शाइनी होता है ना। तो स्पून है, जैसे मेरे पास ये वाली स्पून है, इसमें मैं अपना फेस देख पा रही हूँ, देखो ये शाइनी सरफेस है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, और रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मुझे दिखाई दे रही हूँ मैं। मतलब कि लाइट जा रही है सरफेस पर, सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज में आ रही है, और मेरी इमेज जो है दिखाई दे रही है मुझे, इस तरह भी मुझे दिखाई दे रही है ना। तो ऐसे बहुत सारे सरफेस है जहां पर आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। इसके अलावा पानी में दिखाई देती है, मतलब मेटल भी रिफ्लेक्ट करता है, वाटर भी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। इसके अलावा आप एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक टॉर्च ले लो, आपके घर में कोई एक टॉर्च हो तो क्या करो फिर, कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज 3 स्लिट्स। उसको एक चार्ट पेपर से क्या कर दो, कवर कर दो, और उसमें 3 स्ट्रिप्स बना दो जिनके थ्रू लाइट क्या आ सके। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, और एक स्मूथ वुडन बोर्ड पर एक शीट बिछा दो। फिक्स अ प्लेन स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर, चार्ट पेपर पर क्या कर दो, एक प्लेन मिरर स्ट्रिप लगा दो। एंड नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च। टॉर्च से क्या है, मिरर पर लाइट आप फॉल करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। मतलब कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी कि ये हो गई आपकी लाइट, जिसमें क्या बना हुआ है, आपने यहाँ पे स्ट्रिप बना ली, सामने लगा दिया आपने एक मिरर, और यहाँ से लाइट इसमें फॉल हो रही है। लाइट यहाँ से आपको टकरा के ऐसे वापस जाते हुए भी दिखाई देगी।
तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि हाँ लाइट अपना रास्ता बदल देती है जब वो किसी शाइनी सरफेस पर गिरती है। तो हमें ये मिरर के अंदर भी दिखाई देगी और ये लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है, मिरर के अंदर भी दिखेगी और रिफ्लेक्ट होकर भी हमें ये दिखाई देगी, ठीक है। तो नाउ एडजस्ट दिस पोजीशन सो दैट लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक द प्लेन मिरर एट एन एंगल, कुछ एंगल पर स्ट्राइक करे, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस एंगल पर ये स्ट्राइक करती है उसी एंगल पर ही क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक थिंग्स विजिबल टू अस। अब पहेली ये जानना चाहती है, तो ठीक है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन हमें चीजें किस वजह से दिखाई देती हैं। बूझो थिंग्स, बूझो क्या करता है, सोचता है थिंग्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देम रीचेस आवर आई। बूझो कहता है कि चीजें हमें तब दिखाई देती हैं जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, उस ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, दिखाई देता है। और ये ट्रू है बिल्कुल। जैसे ये आदमी खड़ा है, यहाँ पर ये फूल है, सूरज की जो लाइट है, सनलाइट इस फ्लावर पर गिरेगी, ये फ्लावर जो है इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करके ये जो लाइट है हमारी आई तक पहुंचेगी, तब हमें ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखाई देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर, जैसे हम सुबह उठते हैं, है ना, सुबह उठकर आप फटाफट से तैयार होते हो स्कूल जाने के लिए, जल्दी जल्दी से अपना बैग पैक करते हो, खाना खाते हो और क्या करते हो, स्कूल भागते हो। बट उससे पहले अपने आप को शीशे में देखना नहीं भूलते, है ना। सभी तैयार श्यार होकर अपना शीशा देखते हो ना कि भाई कैसा लग रहा हूं मैं। तो शीशे में क्या होता है, मतलब जैसे हम हैं वैसे ही हम शीशे में दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, देते हैं ना। तो शीशा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मिरर, उसका सरफेस भी क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और उस पर जब लाइट गिरती है और हमें दिखाई देती है, तो हम उस शीशे में क्या है, अपनी ही इमेज को देख पाते हैं, अपनी ही इमेज को क्या करते हैं, उस मिरर में देख पाते हैं, ठीक है। अब वो जो इमेज हमारी उस मिरर में बनती है, हम मिरर की बात कर रहे हैं जो आप डेली घरों में यूज करते हो, प्लेन मिरर, ठीक है। उस प्लेन मिरर में सब अपना सुबह उठ के, शाम को, दोपहर में, सारा दिन अपने आप को देखते आप रहते हैं। तो उस प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी होती है, कैसी होती है प्लेन इमेज मिरर में जो इमेज बनती है। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, अपराइट मतलब सीधी होती है, जैसे मैं सीधी खड़ी हूं तो क्या मिरर में मैं अपने आप को सीधी ही दिखाई दूंगी। इज द हेड अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी एज इन द कैरेक्टर, मतलब जैसे इस कैरेक्टर में हेड ऊपर है तो क्या इमेज में भी हेड ऊपर दिखाई दे रहा है, और क्या मैं अपने आप को जब शीशे में देखूंगी तो मेरा हेड ऊपर ही दिखाई देगा। आप कहोगे मैम क्या बातें कर रहे हो, सीधे ही तो दिखाई देते हैं हम मिरर में, हम मिरर में कौन सा उल्टे हो जाते हैं, हो जाते हैं क्या उल्टे, नहीं ना। तो मिरर में, प्लेन मिरर में एक्चुअली क्या होता है, प्लेन मिरर में जैसे हम हैं, ठीक है, अपराइट बिल्कुल सीधे, तो सीधे के सीधे ही दिखाई देते। हमारा हेड ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देता है, लेग्स नीचे हैं तो नीचे ही दिखाई देती हैं। इसको आप एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से कर भी सकते हो। एक आप मिरर लगा सकते हो और उस मिरर के सामने रख दो एक कैंडल, तो जैसी कैंडल यहाँ पर है वैसी ही कैंडल आपको सामने दिखाई देगी मिरर में। तो इसको हम बोलते हैं अपराइट, कि भाई ये जलती हुई जो पोजीशन है इसकी ऊपर की तरफ है तो इसमें भी ऊपर की तरफ है, तो मतलब अपराइट दिखाई दे रही है हमें कैंडल, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है, बिल्कुल हमें क्या दिखाई दे रही है, इरेक्ट दिखाई दे रही है। इरेक्ट वर्ड सुना है ना आपने इस चैप्टर में, इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के सामने क्या रख दो, एक कैंडल रख दो जलाकर, बहुत ध्यान से रखना है आपको। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल इन द मिरर, और ये जो कैंडल है इसकी लाइट को किसमें देखेंगे, मिरर में देखेंगे। इट अपीयर एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, और ऐसा लगेगा जैसे प्लेन के अंदर, मतलब मिरर के अंदर भी एक सेम कैंडल रखी हुई है। लगता है ना ऐसा ही, हम मिरर के सामने खड़े हो तो लगता है ना कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरे जैसी एक और अंदर खड़ी है उस मिरर में।
द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। और ये जो है वो एक्चुअल में क्या है, इस कैंडल की इमेज है। हम भी जो शीशे में अपने आप को देखते हैं वो हमारी क्या होती है, इमेज होती है। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, कैंडल खुद क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये अंदर क्या बनी हुई है, इमेज बनी हुई है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। हम इसको इधर हिलाएंगे, इमेज इस तरफ हो जाएगी, उधर हिलाएंगे, इमेज दूसरी तरफ हो जाएगी, पास लाएंगे, इमेज पास आ जाएगी, दूर ले जाएंगे, इमेज दूर चली जाएगी। ठीक है, तो इमेज क्या होगी, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट के जैसी ही होगी। ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी क्या होगी, बिल्कुल सीधी होगी। लेकिन वो असलियत में नहीं होती है। असलियत में तो मिरर के अंदर कुछ है थोड़ी, या उसको जाके हम पकड़ थोड़ी सकते हैं। तो जो ऐसी इमेज बनती है जो कि सिर्फ एक इमेजिनेशन में बनती है कि मिरर के अंदर भी एक कैंडल है, उस तरह की इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। कि भाई ये कोई रियल इमेज नहीं है, ये एक धोखा है, मतलब कि ये वर्चुअल है। होता ना एक रियल वर्ल्ड और एक वर्चुअल वर्ल्ड, तो ये धोखे वाला वर्ल्ड है। ऐसी कोई कैंडल है नहीं, बट स्टिल हमें दिखाई दे रही है। अब हम भी मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो मैं बाहर हूँ, मिरर के अंदर एक और मान लो आपकी सीमा मैम दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मिरर के अंदर भी कोई मैम है क्या, नहीं ना। तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज। हाँ, वर्चुअल इमेज बिल्कुल है मेरे जितनी, मतलब हाइट उसकी सेम ही है, जो मेरा डिस्टेंस है मिरर से वो ही उसका भी रहेगा, लेकिन फिर भी वो क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, मतलब क्या है, रियल वो नहीं है, हम पकड़ नहीं सकते उसको जाकर। आप मिरर में पकड़ सकते हो अपने आप को जाकर, नहीं ना। तो मिरर में जो इमेज बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। इसको हम इस तरह से देख भी सकते हैं। ये इसके पीछे ये क्या लगी हुई है, स्क्रीन। आपने पढ़ा भी होगा कि जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पर नहीं बनती है। तो ये क्या, एक्चुअली एक स्क्रीन लगा रखी है हमने पीछे, एक वाइट शीट, और इसकी जो इमेज जो अंदर बन रही है ना, वो स्क्रीन पर नहीं बनेगी। चाहे तो आप स्क्रीन को इसके एग्जैक्ट पीछे ले आओ या बिल्कुल इसके आगे ले आओ, इस कैंडल की इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ, मेरी इमेज कहीं दीवार पर भी बन रही है, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो एक वर्चुअल इमेज है, वो स्क्रीन पर कहीं भी नहीं बनती है। ठीक है, तो वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, हर केस में इमेज जो है अपराइट है। हाँ बिल्कुल अपराइट है, सीधी है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इट इज इन द ऑब्जेक्ट, की जो इमेज है क्या वो उसकी फ्लेम टॉप में ही है जैसे कि ऑब्जेक्ट की है, हाँ टॉप में ही है। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट, ऐसी इमेज जो बिल्कुल सीधी होती हैं, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई प्लेन मिरर में इमेज की, कि वो इरेक्ट होती हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं। An image formed by plane mirror is erect and of the same size as the object, तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की क्या होती है, इमेज होती है। ये डिस्टेंस भी सेम होता है, जैसे यहाँ लिख रखा 9.5 सेंटीमीटर, तो वहां भी आपको 9.5 सेंटीमीटर ही लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ये डिस्टेंस भी क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, उसके बाद है नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, एक स्क्रीन इसके पीछे हम लगा दें, तो ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन, तो क्या इस कैंडल की इमेज स्क्रीन पर बनेगी, नहीं बनेगी। ये रिफ्लेक्ट होकर क्या यहाँ पर कुछ कैंडल दिखाई देगी क्या आपको, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज है वो है वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं बन रही है। ठीक है, तो कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, नो वी विल नॉट एबल टू गेट द स्क्रीन ऑन image, we will not get the image on screen. ठीक है, तो now place the screen in front of the mirror, can you get the image on the screen, तो हमने इसमें लिख दिया कि no we are not able to get the screen on the image, यानी कि वो वर्चुअल हो गई। उसके बाद एक और एक्टिविटी की हुई है कि भाई एक चेस बोर्ड लिया हुआ है, उसके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और उसके दो मान लो 2 बॉक्स छोड़कर एक इरेजर रखा हुआ है, तो सेम हमें मिरर में दिखाई देगा 2 बॉक्स छोड़कर। अगर हम इसको थोड़ा पीछे खींच ले, 3 बॉक्स कर दें तो इमेज में भी 3 बॉक्स हो जाएगा, इसको 4 कर दें इमेज में भी 4 दिखाई देगा, इसको 5 कर दें इमेज में भी 5 दिखाई देगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस सेम रहता है उतना ही जितना कि इमेज का रहेगा मिरर से, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही रहेगा इमेज का डिस्टेंस। ठीक है,
पहेली मेड अ नोट और हर नोटबुक, वो क्या कहती है, अब उसको कुछ कुछ पता चला है कि कैसी इमेज बनती है। सबसे पहले तो उससे ये पता चला कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है ना, वो कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। ऑब्वियसली मिरर के अंदर ही बनेगी, कहीं और तो बनेगी नहीं। दूसरी इरेक्ट, इरेक्ट मतलब कि वो सीधी है, कि अगर हमारी कैंडल इस तरह से है तो मिरर, ये मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उसके अंदर वाली साइड है, तो मिरर में भी इसी तरह की बनेगी। ठीक है। ऑफ द सेम साइज, साइज भी उनका क्या रहेगा, सेम। हालांकि मैंने छोटा बड़ा बना दिया है क्योंकि एग्जैक्ट बनना मुश्किल था, लेकिन साइज क्या रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, थोड़ा ट्राई करते हैं सेम बनाना, मतलब सेम रहेगा साइज। और एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, तो ये जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस ये रहेगा। तो ये क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक बार और देख लेते हैं इसको। इसमें हमारे पास ये है कि जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब बिल्कुल सीधी, सेम साइज की होती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है, और उसका डिस्टेंस उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है, ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है उतना ही इमेज का मिरर से डिस्टेंस होता है। बट एक चीज इसमें खास होती है बच्चों, एक चीज बहुत खास होती है, और वो होता है साइड वाइज इन्वर्जन। वो क्या होता है, साइड वाइज इन्वर्जन, कि आप मिरर के सामने ऐसे खड़े हो तो अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो वो इमेज का कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। इमेज का कौन सा होगा, वो लेफ्ट होगा, और आप अपना लेफ्ट उठाओगे तो वो इमेज का क्या होगा, राइट होगा। इसको आप करके देख सकते हो। एक पेपर लो और उस पेपर पे कुछ भी लिखो। जैसे मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर, आपने लेफ्ट ही लिख दिया। आप इस लेफ्ट को जब मिरर में दिखाई देखोगे तो एक्चुअली आपको उल्टा दिखाई देगा। ये क्या होगा, आपको उल्टा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, इस रेड को आप मिरर में देखोगे तो आपको ये क्या दिखाई देगा, लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा, साइड वाइज इन्वर्टेड दिखाई देगा। ऐसे उल्टा नहीं कि हमने जो उल्टा है इस तरह से लिख दिया, नहीं, इस तरह से नहीं दिखाई देगा, बल्कि साइड वाइज देगा, कि हमारी ये जो साइड है वो यहाँ पर, ये साइड यहाँ पर, और ये साइड यहाँ पर, और साथ ही साथ रिवर्स, उल्टी। जो डी है वो हमारा ऐसे, जो ई है ऐसे, वो आर है ऐसे। मतलब जो राइट साइड है वो लेफ्ट में, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन या फिर साइड वाइज इन्वर्जन। ठीक है, जिसमें लेफ्ट साइड राइट दिखाई देती है और राइट साइड लेफ्ट दिखाई देती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है ना, उनके आगे एम्बुलेंस जो है इस तरह से लिखा होता है। एम्बुलेंस जो है उनके सामने इस तरह से लिखा होता है, क्योंकि गाड़ियों में जो लगे होते हैं मिरर, वो हमारे मिरर क्या करते हैं, एम्बुलेंस का जो ये उल्टा है लिखा हुआ है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। गाड़ियों में लगे रहते हैं ना मिरर, और मिरर में जब सामने नज़र पड़ती है ड्राइवर की, वो देखता है उस छोटे मिरर में, तो उसको दिखता है सीधा कि भाई एम्बुलेंस आ रही है। इसीलिए उल्टा लिखते हैं, ताकि भाई एक नज़र में ही सामने वाले ड्राइवर को पता लग जाए कि हमारे पीछे एम्बुलेंस है। अगर सीधा लिखें तो ऐसा दिखाई दे जो कि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा कि क्या आ रहा है पता नहीं। ठीक है, तो मिरर में जो इमेज है उसकी लेफ्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ्ट दिखाई देती है, बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हुए हमारे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर के, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, हमेशा क्या होगी, इरेक्ट, मतलब कि सीधी। इसका आइडिया आप इससे लगा सकते हो कि आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप सीधे ही दिखाई दोगे, उल्टे नहीं हो जाओगे कि आपका सिर नीचे पैर ऊपर, नहीं होगा ना, ऐसा सीधे ही रहोगे तो इरेक्ट। इट इज वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब है कि ये कोई रियल नहीं है। मिरर में हम अपने आप को देख रहे हैं तो हम रियल नहीं है, वो हमारी बस एक क्या है, झूठी इमेज बनी हुई है। हम ना उसको छू सकते ना हम उसको पकड़ सकते, हम उसके पास जाएंगे वो भी पास आ जाएगी, हम दूर जाएंगे वो भी दूर चली जाएगी, तो वो एक भ्रम है, छलाव है, वर्चुअल है। ठीक है, एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और बिल्कुल सेम साइज है जैसे साइज का ऑब्जेक्ट होता है। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, तो जितना
ऑब्जेक्ट जो है मिरर से दूर होता है उतनी ही इमेज भी मिरर से दूर होती है, वो डिस्टेंस बराबर रहता है। If an image formed by mirror, the left side of object is seen on the right side of the image and right side appear to be left side। बस ये थोड़ा फर्क है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखती है और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखती है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। हाँ जी, तो बच्चों ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो मिरर हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। हमारे मिरर जो है ना वो क्या होते हैं, कुछ कर्व्ड भी होते हैं। आपने अगर कभी टच करके देखा हो, जैसे जो कार के जो मिरर होते हैं उनको, उनकी हेडलाइट को या फिर टॉर्च की लाइट को, तो वहाँ पर क्या लगे होते हैं, हमारे कर्व्ड मिरर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कर्व्ड मिरर लगे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ होती है उनकी कर्व, कुछ ऐसे होते हैं बाहर की तरफ होती है उनकी कर्व। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है, हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे कि स्पून। स्पून आपको पता है कि स्पून क्या होती है, कर्व ही होती है। और ये कर्व जो है ना, ये एक तरह से हमारी स्फेरिकल मिरर की तरह ही काम करती है। आप इसके ऐसे अंदर टच करके देखोगे, आपको ऐसे अंदर क्या है, ऐसे डेप्थ सी फील होगी। तो जो स्फेरिकल मिरर है उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऐसे अंदर डेप्थ फील होती है जब आप टच करते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे कर्व फील होता है, बाहर की तरफ कर्व फील होता है। तो ये स्पून जो है हमारे क्या है, स्फेरिकल मिरर का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम अपनी देखो इमेज देख सकते हैं। अगर साफ सुथरी नई स्पून है तो मैं इसमें अपनी इमेज भी देख पा रही हूँ, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएंगे, ऑल द मिरर्स आर नॉट स्ट्रेट लाइक प्लेन मिरर्स एज सम ऑफ द मिरर आर कर्व्ड मिरर। कुछ कर्व्ड मिरर भी होते हैं, अगर हम उनको छू कर देखें तो। देयर इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर। A mirror whose reflecting surface is a part of whole sphere of a glass is called spherical mirror। यानी कि जब हम इसको पूरा कंप्लीट कर दे तो ये कहीं ना कहीं एक स्फीयर जैसा ही बन जाएगा। जैसे इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास ना यहाँ पर एक ऑरेंज है जिसको ऑब्वियसली मैंने खा लिया है और इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, लेकिन ऑरेंज जो एक स्फीयर का ही एग्जाम्पल है। तो इसको खा कर, इसको काट कर मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो पूरा स्फीयर था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट तो मैंने फेंक दिया, दूसरा पार्ट है ये। तो इसके देखो दो सरफेस है, एक तो ये बाहर की तरफ कर्व्ड सरफेस और एक ये अंदर की तरफ कर्व्ड सरफेस। तो जैसे स्पून था ना, मैंने टच किया था अंदर की तरफ, तो ये तो अंदर वाला पार्ट हो गया और ये बाहर वाला कर्व्ड पार्ट हो गया। तो हमारे जो स्फेरिकल मिरर हैं उनमें दो तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, एक तो ऐसे अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक ऐसे बाहर की तरफ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह के जो हमारे मिरर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। और स्फेरिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर से ही कट करके हमने इनको बनाया होता है, ठीक है। तो टच करके देखना, भी आपके आसपास जो भी मिरर्स होंगे ना उनको टच करके देखना, या सरफेसेस होंगे उनको टच कर करके देखना, ओके। तो यहाँ पर है हमारे पास एक एक्टिविटी, कह रहा है कि टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। ले लेते हैं, चलो हमने एक स्पून ले ली, ये है हमारे पास स्पून। अब क्या कहा है, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। ये होगी इसकी आउटर साइड, इसको मैं अपने पास ले आई और कह रहा है कि इसमें देखो, देखो दिख रही हूँ ना मैं, इसमें दिख गई। उसके बाद क्या है यहाँ पर, डू यू सी योर इमेज, क्या तुम्हें अपनी इमेज दिखाई दे रही है। हाँ, ये क्या है, हम एक स्फेरिकल मिरर की तरह यूज कर रहे हैं स्पून को। मुझे अपनी इमेज दिखाई दे रही है इस मिरर में, हाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद है, इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर। हाँ डिफरेंट तो है, देखो इसमें तो मुझे अपनी इमेज क्या छोटी सी दिखाई दे रही है, उसी साइज की तो नहीं दिखाई दे रही है ना, जैसे प्लेन मिरर में था जितने साइज की मैं उतने साइज की मुझे दिखाई दे रही थी, वो तो नहीं था ना। इसमें क्या मुझे छोटी दिखाई दे रही है। उसके बाद इज दिस इरेक्ट, हाँ इरेक्ट तो है, सीधी है, मेरा हेड ऊपर है तो इसमें भी ऊपर ही दिखाई दे रहा है, उल्टा नहीं दिख रहा है, तो हाँ इरेक्ट तो है भाई। इज द साइज ऑफ इमेज सेम और स्मॉलर और लार्जर, इसमें तो स्मॉलर दिख रहा है ना, मैं तो इतनी बड़ी हूँ और स्पून में मुझे क्या है, छोटा दिख रही है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि स्पून को अब इस तरह से पकड़ लो, कर्ड पार्ट जो है अपने फेस के पास ले आओ। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब इनर साइड देखो, अब अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखो, ध्यान से देखो, मैं दिख रही हूँ यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पर ना उल्टी दिखाई दे रही हूँ। मेरा जो सिर है वो नीचे की तरफ है और बाकी पोर्शन ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं इरेक्ट नहीं हूँ, सीधी नहीं हूँ, बल्कि कैसी हो गई, इन्वर्ट हो गई, ठीक है। क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई, हेड नीचे दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहा है,
कोशिश तो कर रही हूँ मैं दिखाने की, अगर दिख रहा हो तो यहाँ पर देखो ये सिर नीचे है और ये मेरी बॉडी ऊपर की तरफ है। ऐसे इस बच्चे का देखें तो सिर नीचे है, इसकी बॉडी ऊपर की तरफ है। तो ये जो कर्ड पार्ट है ना, कर्ड, जब वहां पर ऐसे लाइट टकराती है कर्ड पार्ट पे, तो हमारी इमेज क्या हो जा रही है, इन्वर्टेड हो जा रही है, यानी अपराइट नहीं रह रही है, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर दिखाई दे रहा है। हाँ, जब इस पार्ट से टकरा रही है तब सीधी है। यकीन नहीं आ रहा तो स्पून ले आओ ना अपने घर से, अपने किचन से भागकर एक स्पून लाओ और तुरंत से अभी देखो। अगर मैम आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो खुद देखो अपने आप को, आपको खुद दिखेगा कि जो कर्ड पार्ट है उसमें आप सीधे दिखाई दे रहे हो और जो अंदर वाला पार्ट है उसमें आप उल्टे दिखाई दे रहे हो। आ गया आपके सामने, हो गई साइंस। साइंस कोई बुक में थोड़ी है, साइंस तो हर जगह है। तो फटाफट से स्पून लाओ, तब तक मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो हमारे स्फेरिकल मिरर ना बेसिकली इन्हीं बेसिस पर दो टाइप से होते हैं, ठीक है। देख लिया स्पून में, देख रहे हो ना, बताते जाओ मुझे। एक को हम बोलते हैं कॉनकेव, एक को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। अब कौन सा होता है कॉनकेव, कौन सा होता है कॉन्वेक्स? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब जैसे आपने मैथ्स में भी पढ़ा है कि जब क्या बन रही हो, ऐसी केव बन रही हो। ये तो हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, ये हमारा क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, यहाँ पर तो पॉलिश की हुई है, लाइट यहाँ पर गिर रही है, ये कर्ड पार्ट है, केव बन रही है ना, केव। तो ये जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना, रिफ्लेक्टिंग, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। जिसमें ऐसे केव बन रही हो, मतलब आप ऐसे टच करो, जैसे स्पून है ना, स्पून को जब आप, मम्मी ने कोई डिश बनाई होती है तो हम ऐसे जल्दी से खा के उसको फटाफट से ऐसे साफ करके रखते हैं, तो ये जो पोर्शन आप साफ करते हो, ऐसा जब कोई हमारा मिरर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव। जब इसका उल्टा हो जाए, लाइट जब यहाँ से टकरा रही हो इस वाले पार्ट से, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स is convex, if the reflecting surface is convex then it is convex mirror। मतलब कि ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग, स्पून को मैं ऐसे रख दूं तो ये वाला पोर्शन जब क्या हो, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है और ये हमारा क्या है, फिर पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। तो जब ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ दिखाई दे ये वाला, तब तो क्या है वो कॉन्वेक्स। और जब ऐसे अंदर की तरफ केव बन रहा हो तो क्या हो जाएगा, वो कॉनकेव। तो अब हम इमेज पढ़ेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कैसी बनती है इमेज। वैसे स्पून से आप पता लगा सकते हो कि कॉनकेव में उल्टी बन रही है। अब तो ले आए ना सबने, स्पून में देख ली ना, उल्टी बन रही है सबकी इमेज, है ना। और कॉन्वेक्स में सीधी बन रही है, बिल्कुल। तो वाई आर कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स मिरर आर स्फेरिकल मिरर, ये अभी मैंने बताया आपको ऑरेंज का एग्जाम्पल देके। इसको एक बॉल के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि एक स्फेरिकल बॉल लो, है ना, उसको दो पोर्शन में काट दो या एक पोर्शन अलग कर दो, तो कुछ इस तरह का हमारा पोर्शन होगा। अंदर की तरफ वाला पार्ट कॉनकेव, बाहर की तरफ वाला पार्ट कॉन्वेक्स। इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्फीयर का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक कॉनकेव मिरर वाइल आउटर सरफेस इज एक्ट लाइक कॉन्वेक्स। तो जब इनर पे लाइट पड़ेगी तो वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, बाहर की तरफ फॉल करेगी तो वो कॉन्वेक्स की तरफ, ठीक है। चलिए अब कनकेव मिरर से रिलेटेड एक एक्टिविटी करते हैं जो आप बच्चों ने बचपन में कर भी रखी है। कनकेव मिरर से आप सबने किया हुआ है कि कनकेव मिरर को आप क्या करते हो, मतलब ऐसे धूप में पकड़ते हो, सनलाइट उस पर आती है और उसकी इमेज आप किसी पेपर पर बनाते हो या किसी बच्चे के फेस पर बनाते हो, है ना। ऐसे मिरर पकड़कर उसकी इमेज बनाते हो ना, सूरज की इमेज आपको सूरज सामने पेपर पर दिखाई देता है। तो ये एक एक्टिविटी है। टेक अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर को लो, होल्ड इट फेसिंग द सन, सन को फेस करते हो उसको ऐसे होल्ड कर लो और इस तरह से होल्ड करो कि सन की जो इमेज है वो कहाँ बने, पेपर पर बने। तो ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल यू गेट द शार्प ब्राइट। इस तरह से आप थोड़ा एडजस्ट करते जाओ ताकि यहाँ पर ब्राइट आपको इमेज बनती हुई दिखाई दे। और होल्ड द मिरर एंड शीट ऑफ पेपर स्टेडली फॉर फ्यू मिनट, और थोड़ी देर के लिए आप ऐसे होल्ड करके रखोगे ना तो ये पेपर जलना भी शुरू हो जाता है। अगर आपने किसी ने किया हो या अभी अपने बचपन में, तो हमने तो बहुत किया था बचपन में, ऐसे हम पेपर जलाते थे, बैठे रहते थे कई कई देर तक गर्मियों में, मतलब गर्मियों के दिनों में। तो एक्चुअली यहाँ से आप क्या देख रहे हो, देखो ये मिरर है, सन कहीं दूर है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं हमारा दूर है, लेकिन उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है ना, इमेज उसकी यहाँ पर बन रही है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेज बनाते हैं,
है ना। ये सन की क्या है, रियल इमेज है, जो कि हमें पेपर पर मिल रही है, मतलब कि स्क्रीन पर हमें मिल रही है। हाँ, छोटी जरूर है, तो छोटी इमेज बनती है, रियल बनती है, और साथ ही साथ स्क्रीन पर बन रही है, तो इसका मतलब कि रियल है। रियल और वर्चुअल इमेज होती क्या, मैंने आपको बताई भी थी। रियल इमेज होती है वो इमेज जो स्क्रीन पर बनती है, जैसे अभी यहाँ सन की इमेज पेपर पर बन रही थी, और वर्चुअल इमेज होती हैं जो कि क्या नाम है, हमें स्क्रीन पर नहीं मिलती है, जैसे मिरर के अंदर ही थी, जिसको कि हम छू नहीं सकते हैं। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, सच इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, मतलब जिनको हम टच ना कर सके, जिनको हम स्क्रीन पर ना बना सके, वो वर्चुअल। तो कॉनकेव की तो हमें रियल इमेज पेपर पर मिल गई। उसी तरह अगर हम और इमेज देखें कॉनकेव मिरर की, तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या है, देखो यहाँ पर रखा हुआ है ये कॉनकेव मिरर। ये जो मिरर है ना, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब कि कैंडल, और ये है हमारी यहाँ पर स्क्रीन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ पर स्क्रीन पर बन रही है, तो ये क्या हो गई, रियल इमेज हो गई। और ये क्या है, इन्वर्टेड है। ये देखो, इसका ये पॉइंटेड वाला पार्ट है, और ये इसका ऊपर ब्रॉड वाला पार्ट है, और ये वाली जो इमेज हमें कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पर इन्वर्टेड दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर से इमेज बनती है वो कैसी बनती है, हमारी इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनती है। आप इसमें देख भी सकते हैं, जैसे केव बनी हुई है, तो यहाँ पर मुझे अपनी जो पिक्चर है वो कैसी दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, मतलब कि उल्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पास ले आए तो इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन स्टिल यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उससे इमेज रियल बनती है। ठीक है, और साथ ही साथ कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। छोटी भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा पहले ये देख लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फार ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव मिरर देन इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर हो गई रियल, इन्वर्टेड, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, स्मॉलर भी हो सकती है और थोड़ी बिग भी हो सकती है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फार ऑफ डिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा अगर हम दूर रखते हैं तो रियल बनती है, साथ ही साथ इन्वर्टेड बनती है, स्मॉल और बिग दोनों बन सकती है। लेकिन अगर हम इसी इमेज को बहुत पास रख दें, ये हमारा क्या है, अभी भी कॉनकेव मिरर ही है। क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के हमने बहुत पास कैंडल रख दी है। तो बहुत पास कैंडल रखेंगे ना, तो इस मिरर के अंदर ही बनेगी, अब स्क्रीन पर नहीं बनेगी। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, क्योंकि इसके अंदर बन रही है। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी बनेगी जैसी ये है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इससे हमें क्या मिलेगी, ये बड़ी मिलेगी। ठीक है, इसकी जो इमेज है जब हम पास ले जाते हैं तो बड़ी बनती है, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, मिरर के दूर हो, थोड़ा सा डिस्टेंस पर हो, तो इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। ठीक है, और साथ ही साथ कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, और थोड़ी छोटी या थोड़ी सी बड़ी दोनों हो सकती है। लेकिन जब हम बहुत पास ले जाएं तो मिरर के अंदर बनती है, मतलब वर्चुअल होती है, और एनलार्ज होती है, और इरेक्ट होती है, सीधी होती है। दोनों तरह की इमेज हमारे कॉनकेव मिरर में बनती है। ठीक है, यूजेस की अगर बात करें तो टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस देन कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर। ठीक है, जो अपना फेस है उसको बड़ा दिखाने के लिए, हर एक चीज़ें देखने के लिए, इसको शेविंग या फिर मेकअप के जो आर्टिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि बड़ा दिख सके फेस, हर एक चीज़ दिख सके। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ अ पेशेंट कॉनकेव मिरर्स आर यूज बाय डेंटिस्ट। कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, उसके बिल्कुल पास ले जाते हैं तो इमेज कैसी बनती है, बड़ी बनती है, और बड़ी बनती है तो वो जो कैविटी है आपके टूथ से इजीली देख सकता है। साथ ही साथ भाई यहाँ पर बैटरीज जो हैं, टॉर्च हैं, उनमें भी क्या है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। उसके अलावा in torches, headlights of vehicles, searching light to get strong straight beam of light, concave mirrors are used as a reflector। ठीक है, तो मतलब मेकअप आर्टिस्ट, शेविंग के लिए, डेंटिस्ट, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, हमारे जो व्हीकल की लाइट है, उन सब में कौन सा यूज होता है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि बहुत पास जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसकी इमेज कैसी बन जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है। थोड़ी दूरी पर हो तो इन्वर्टेड और रियल बनती है। ठीक है,
उसके बाद आपने कुछ इस तरह के भी क्या है मिरर देखे हुए हैं ऑब्वियसली, जो क्या है बाहर की तरफ से कर्व है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये है, जैसे कि हमारा स्पून था जिसका कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये था, मतलब कि कॉन्वेक्स। तो कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मिरर? हाँ, ये वाला मिरर हम इससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स में आप देख रहे हो कि ये पूरा बड़ा एरिया क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि यहाँ भी मैं अपनी पकड़ के खड़ी हूँ तो ये बहुत लार्ज एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसकी इमेज कैसे बनती है? ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो मिरर के अंदर ही बन रही है। ये क्या है, मिरर के अंदर ही बन रही है, तो मिरर के अंदर बन रही है तो मतलब वर्चुअल होगी, साथ ही साथ इरेक्ट मतलब कि सीधी होगी। चम्मच पकड़ के आप सारी प्रॉपर्टी सीख सकते हैं। ठीक है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और डिमिनिश, कि भाई ऑब्जेक्ट जो है उससे छोटी बनेगी, आप जो वो पूरे स्पून में तो नहीं आ सकते तो आपसे छोटी बनेगी इमेज, यहाँ पर छोटी बनेगी। ठीक है, कॉन्वेक्स के यूजेस की बात करें तो टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड और बैक साइड ऑन द रोड, बैक साइड में और यहाँ पर साइड में ट्रैफिक को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। एज अ रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर इन व्हीकल सच एज कार, स्कूटर एंड बसेस, ताकि वाइड एरिया को देख सके, ज्यादा एरिया को देख सके और भाई एक्सीडेंट से ऑब्वियसली बच सके। ठीक है, तो ये हमने क्या देखी, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पर लेंसेज। अब लेंसेज क्या होते हैं? लेंस क्या होते हैं, जैसे जो आपके जो दादा दादी हैं जो चश्मे पहनते हैं उनमें क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं, मिरर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, लेंस लगे होते हैं, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें कोई भी पॉलिश्ड सरफेस नहीं होता है। जो आपके मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उनमें भी लेंस लगे होते हैं, जो माइक्रोस्कोप आपने अगर अपनी लैब में देखा होगा उसमें भी लेंस लगे होते हैं, जो टेलीस्कोप दूर की चीज़ें देखने के लिए यूज़ किया जाता है उनमें भी क्या लगे होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं। ठीक है, तो सिंस अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, lenses are transparent so light can pass through the lens। अब लेंस में से लाइट पास हो जाती है, मिरर में से तो क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी लाइट, क्योंकि एक पॉलिश्ड सरफेस था, लेकिन इसमें से लाइट क्या करती है, पूरी तरह से पास हो जाती है और इसके दोनों सरफेस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपने किसी के अभी लगे भी होंगे स्पेक्स, तो आप अपने जो ग्लासेस हैं उनको टच करके देख सकते हो, आपको पता लगेगा कि वो या तो ऐसे उभरे हुए हो सकते हैं या फिर अंदर की तरफ गए हुए हो सकते हैं, मतलब वो भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो लेंसेज होते हैं वो जैसे स्पेक्टिकल्स हम यूज़ करते हैं, चश्मे अपने माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं। वो कॉनकेव भी हो सकते हैं, कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव की, तो कॉनकेव लेंस तो हुए बच्चों वो लेंस जिसके दोनों सरफेस क्या हो, केव जैसे हो, दोनों साइड क्या बनी हो, केव, ये भी केव है ये भी केव है, तो ये तो क्या होगा, कॉनकेव। और ये वाला जो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स है ये कॉन्वेक्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएंगे। और ये दोनों ही क्या है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट इसमें से क्या करती है, पास हो जाती है, लाइट क्या हो जाती है, यहाँ से टोटली पास हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है चीज़ों को बड़ा दिखाना, और मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा कई बार ऐसे जो जासूसी वाले सीरियल में होते हैं ना, वो पूरे निशान ऐसे ध्यान से देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मतलब बड़ा दिखा सके, और उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। पुट इट ऑन अ पाथ ऑफ सन रे के पाथ में रखो, एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर, कुछ इस तरह से। और भाई यहाँ पर क्या होगा हमारा, होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन अ पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, और हमारा डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, पेपर जो है क्या हमारा बर्न करना स्टार्ट कर देगा। अब ये तो हमें पता नहीं बर्न करना स्टार्ट कर देगा नहीं, आप बताओ मैग्नीफाइंग ग्लास पे आपने कभी ऐसा बर्न करके देखा है, बर्न करके देखा, ये तो आपने ज़रूर देखा हो, ये वाली एक्टिविटी तो बहुत कॉमन है। मैग्नीफाइंग ग्लास मार्केट में मिलते भी हैं 5-10 रुपए में, और उससे आपने पेपर ज़रूर जला के देखा होगा अगर आपने मिरर से नहीं देखा है तो। यहाँ पर बिल्कुल एक पॉइंट पर फोकस हो जाता है और ये पेपर क्या है, थोड़े टाइम बाद जलने लग जाता है। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, वो ये बात पता चलती है भाई, जो हमारे ये लेंस होते हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस,
हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो क्या करते हैं, सारी रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देते हैं, इसीलिए हम उनको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सारी की सारी जो सनलाइट आ रही है उसको एक ही पॉइंट पर क्या कर देते हैं, फोकस कर देते हैं। तो सारी लाइट मतलब एक ही पॉइंट पर पड़ रही होती है, और पड़ रही होती है तो भाई क्या करता है, वो उस पेपर को जला देता है। तो इन लेंसेज को ना हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद कॉन्केव लेंस, डू यू सी ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। जब आप जो पेपर है मतलब ब्राइट, जो आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे थे देखने के लिए, उसकी जगह आप कॉन्केव लेंस लोगे तो क्या आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्योंकि मतलब जब आप कॉन्केव लेंस लोगे तब आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस का काम क्या है, लाइट को डाइवर्ज कर देना, फैला देना, ठीक है। तो वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम, क्योंकि देखो ये तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, जो सारी की सारी सनलाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। तो ये तो हो गया कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर जो पेपर था उस पर सारी लाइट को एक पॉइंट पर क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो पेपर जलने लगा। दूसरा हमारा जो कॉनकेव होता है ना, वो डाइवर्जिंग होता है, वो लाइट को इकट्ठा नहीं करता बल्कि क्या कर देता है, फैला देता है। इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, जो कि क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है लाइट को, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंस, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं इसको हम, डाइवर्जिंग लेंस। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट्स प्लेस एट डिस्टेंस फ्रॉम इट, मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे, एक तरह से हम पढ़ेंगे कि जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस है वो किस तरह की इमेजेस बनाते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास, देखो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा है कॉन्वेक्स लेंस और पीछे बन रही है इसकी इमेज। अब आप देख रहे हो कि क्योंकि लेंस में से तो हमारी जो लाइट है वो पास हो सकती है, तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो किस पर बन रही है, स्क्रीन पर बन रही है। तो मतलब ये रियल इमेज है, ठीक है, ये रियल इमेज है, साइज में छोटी है तो मतलब थोड़ी डिमिनिश बनती है। उसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा मूव करके आगे की तरफ ले जाएं तो भी हमारी इमेज जो है स्क्रीन पर बन रही है, थोड़ी सी क्या बड़ी ज़रूर हो गई है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करते हैं वैसे वैसे इमेज भी जो है थोड़ी चेंज होती जाती है। बट लेकिन कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाते हैं वो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, रियल इमेज बनती है उनके थ्रू और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। उसी तरह अगर हम ये जो हमारे ऑब्जेक्ट है इसको बिल्कुल पास ले आए, लेंस के बिल्कुल पास ले आए, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज द लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। क्या होती है, इसकी इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, और क्योंकि इसके अंदर ही बन रही है तो कैसी हो जाएगी, ये वर्चुअल हो जाएगी। और मैग्नीफाइड मतलब कि बहुत बड़ी, और बहुत बड़ी जब बन जाती है तभी इस कॉन्वेक्स लेंस का जो यूज है ना वो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत पास रखा हुआ है। यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात करें बच्चों, तो कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज होते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेक्टिकल्स, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड, ठीक है। उसके बाद है हमारे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जो हमारी इमेज बनती है वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और डिमिनिश बनती है, ठीक है। कॉनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है, कॉनकेव लेंस में हमारी जो इमेज बनती है वो इसके अंदर ही बनती है, मतलब वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश मतलब कि छोटी बनती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि इनसे जो रेज निकलती हैं वो क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है। दे आर यूज्ड एज कैमरा लेंसेज एंड बाइनोकुलर। ये कैमरा लेंसेज और बाइनोकुलर में क्या होते हैं, यूज होते हैं। वैसे कॉनकेव लेंस का यूज क्या नाम है, स्पेक्टिकल्स में भी किया जाता है कई बार, ठीक है। दोबारा से इनको एक बार पहचान बता देती हूँ। जो हमारे ये जो कॉनकेव लेंस होते हैं ना, कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कॉनकेव लेंस हमारे वो होते हैं जिनमें ऐसे बीच में केव बनी रहती है और इनको टच करो तो बीच से आपको पतले दिखाई देंगे। और जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो बीच से थिक होते हैं, साइड से क्या होते हैं, वो पतले। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस हो जाएगी हमारे पास वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, ठीक है।
नेक्स्ट है भाई हमारे पास, ये सबने देखा हुआ है, जब बारिश आती है तो कभी कभी आपको आकाश में 7 कलर दिखाई देते हैं ना। तो वो 7 कलर्स कहाँ से आते हैं? भगवान लाकर भरता है ना। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं ना कि भगवान ने ये रंग भर दिए हैं, तो ये 7 कलर्स हो गए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो सनलाइट है वाइट कलर, वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। तो पानी की जो बूंदें होती हैं, जब उनके ऊपर हमारी वाइट लाइट गिरती है तो वो 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और हमारा क्या बन जाता है, रेनबो बन जाता है। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल सा रेनबो आपने देखा हुआ है। इसमें कितने कलर्स होते हैं अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं यहाँ पर? कलर्स हमारे होते हैं ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो डज दिस मीन दैट व्हाइट कलर कंसिस्ट ऑफ 7 कलर? हाँ बिल्कुल, 7 कलर की मिलकर बनी होती है। और हम इनको कैसे याद करते हैं? VIBGYOR, विबग्योर इसको बोलते हैं, VIBGYOR, विबग्योर से आप इसको याद कर सकते हो। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो व्हाइट कलर, व्हाइट जो सनलाइट है कितने कलर से मिलकर बनी होती है? 7 कलर से मिलकर बनी होती है। और ये बार बार आपको देखने को भी मिलता है। जैसे मान लो sunlight may appear as a white, but in fact it is made up of 7 component color. This can be observed when a beam of light is passed through the triangular prism or when light passing through disc. डिस्क देखिए ना सबने, उस डिस्क में से लाइट जब पास होती है तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। या फिर आप में से बहुत सारे बच्चों ने सोप बबल्स भी देखे होंगे। सोप के जो बबल्स होते हैं ना, उनमें भी 7 कलर्स में लाइट जो है हमारी स्प्लिट हो जाती है। और एक जो प्रिज्म होता है उसका काम भी क्या होता है, लाइट को 7 पार्ट्स में स्प्लिट करना। वो क्या होता है, एक ट्रायंगुलर सी शेप का कांच का बना हुआ होता है, उसमें एक तरफ से ऐसे लाइट फॉल होती है तो वो उसको क्या करता है, 7 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। 7 कलर में हमें दिखाई देता है। उसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। यहाँ पे भी एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि टेक अ ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म लो, अलाउ अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ डार्क रूम टू फॉल ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म। कोई प्रिज्म का जो एक फेस है उस पर सनलाइट को फॉल होने दो। उसके बाद क्या होगा, लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन द व्हाइट शीट, और ये जो है वो व्हाइट शीट पर फॉल होने दो। ये हमें क्या दिखाई देगी, 7 कलर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो व्हाइट लाइट जब इस पर पड़ेगी तो ये 7 कलर में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। कुछ इस तरह का प्रिज्म होता है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व कि हमारी जो व्हाइट लाइट है वो किससे बनी हुई है, 7 कलर से बनी हुई है। और डू यू सी द कलर सिमिलर टू दोज रेनबो? हाँ, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं रेनबो जैसे, क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट होती है ना वो विबग्योर की अरेंजमेंट ही होती है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वो जो कलर्स है उनको ऊपर नीचे कर ले। ठीक है, और ये जो लाइट, व्हाइट लाइट को ये जो 7 कलर्स में डिवाइड कर दे रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो प्रिज्म का काम क्या है, प्रिज्म क्या करता है, एक तरह से हमारी जो व्हाइट लाइट है उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बता दो किस किस बच्चे ने प्रैक्टिकली ये जो चीज़ है अपने स्कूल में की भी हुई है। प्रिज्म देखा हुआ है सबने? नहीं देखा हुआ? इसको आप सोप बबल में भी देख सकते हो। सोप बबल भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह ही काम करता है, थोड़ा प्रिज्म की तरह ही काम करता है। वो भी 7 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्पर्शन क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट कलर इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पूरा लाइट का चैप्टर। ठीक है, पूरी इसकी 1 शॉट रिवीजन। आई होप कि आप बच्चों को समझ आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ बच्चों। टिल देन बाय बाय।